हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल ज्ञान उदय विद अंकित में। तो दोस्तों, आज हम कवर करने वाले हैं एक अपना केंद्र शासित प्रदेश जो उस जिसको फलों का बगीचा भी कहा जाता है, जिसको स्वर्ग का एक हिस्सा भी माना गया है, जिसको एक स्वर्ग का हिस्सा भी माना गया है। तो वो कौन सा है? अपना जम्मू एंड कश्मीर। जम्मू और कश्मीर। जम्मू और कश्मीर। जम्मू और कश्मीर। तो दोस्तों, उसको जो नाम कश्मीर है वो कैसे पड़ा उसके बारे में जानते हैं। तो एक अपने महर्षि महर्षि कश्यप महर्षि कश्यप के नाम पर इसका नाम क्या पड़ा? कश्मीर। महर्षि कश्यप के नाम पर इसका नाम क्या पड़ा? अपना कश्मीर। ठीक है। इसका जो अंतिम अंतिम जो शासक है वो कौन था? महाराजा हरि सिंह। महाराजा हरि सिंह। इसके जो अंतिम शासक थे दोस्तों, कौन थे? महाराजा हरि सिंह। महाराजा हरि सिंह। जो इसके जो अंतिम, एक क्वेश्चन और बनता है दोस्तों यहाँ पर। अंतिम अ, शासक वंश। अंतिम शासक वंश तो कौन सा है? डोगरा। कौन सा वंश था यहाँ से? डोगरा वंश। जो महाराजा हरि सिंह थे ये भी किस वंश से थे? डोगरा वंश से। डोगरा वंश से। तो बात ऐसी है दोस्तों, 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान आजाद होता है और उससे जस्ट अगले ही दिन 15 अगस्त 1947 को भारत आजाद हो जाता है। तो पाकिस्तान क्या करता है कि कोशिश करता है कि वहां पर कश्मीर को अपने हिस्से में विलय कर ले जाओ। पाकिस्तान की पहले से ही रणनीति थी कि जो कश्मीर है इसको अपने हिस्से में शामिल कर ले जाए। तो ये धीरे धीरे क्या करता है, अपने वहां के जो जन है, मतलब जो जनताएं हैं, धीरे धीरे पाकिस्तान की जो जनता है वो धीरे धीरे कहाँ भेजता है? अपनी कश्मीर में। कश्मीर में धीरे धीरे वहां पर जब वे उनके जो जनताओं पर, जो कश्मीर के जो मूल निवासी हैं, उन पर क्या करते हैं? वे जुल्म ढाने लगते हैं धीरे करके। वहां की जो औरतें हैं, हद तो तब आ जाती है, जो वहां की जो लड़कियां हैं उनसे शादी करते हैं। ठीक है। एक से नहीं, कहीं कहीं से शादी कर लेते हैं, उनके साथ जबरदस्ती करते हैं। उसके बाद होता ऐसे है कि जब वहां के जो अंतिम शासक थे अपने, कौन से? महाराजा हरि सिंह। महाराजा हरि सिंह उनसे परेशान आकर क्या करते हैं? 26 अक्टूबर 1947 को अपना एक निर्णय लेते हैं कि अब हम किसके साथ विलय होने वाले हैं? किसके साथ विलय होने वाले हैं? भारत के साथ विलय होने वाले हैं। तो भारत के साथ क्या करते हैं? विलय। तो उससे जैसे ही जैसे ही भारत आजाद हुआ था उसके बाद ये एक क्या थी? एक रियासत थी। क्या थी? एक ये रियासत थी। भारत आजाद होने के बाद ये क्या बन गई? एक रियासत बन गई थी। ठीक है। उसके बाद ये रियासत बन गई थी। अब फिर क्या करते हैं? ये 26 अक्टूबर 1947 को जो विलय पत्र था भारत का, रियासत को विलय करने का विलय पत्र पर क्या करते हैं? ये हस्ताक्षर। क्या करते हैं? अपने हस्ताक्षर। और भारत का एक यो अभिन्न अंग बन जाते हैं। भारत का क्या बन जाते हैं? ये एक अभिन्न अंग बन जाते हैं, मतलब एक राज्य बन जाते हैं। भारत का एक राज्य बन जाते हैं। उसके बाद क्या होता है कि पाकिस्तान गुस्साए आकर इस पर हमला करना कर देता है। पाकिस्तान क्या करता है? गुस्साए आकर इस पर हमला करना स्टार्ट कर देता है। तो पाकिस्तान क्या करता है कि 1948 पर इस पर अपनी सेना के द्वारा हमला करता है और जो पाकिस्तान का हिस्सा था उसका 30% हिस्सा अपने कब्जे में कर लेता है, जिसको मैंने बोला ओ के। जिसको क्या बोलते हैं? पीओ के। पाक पाक ऑक्यूपाइड पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर।
पाक ऑक्यूपाइड का कश्मीर मतलब पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर। पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर कितने परसेंट हिस्सा पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर के पास कितना है अपना 30%। जो इसकी राजधानी है पाकिस्तान ऑक्यूपाइड की जो राजधानी है वो है मुजफ्फराबाद। मुजफ्फराबाद इसकी राजधानी है। पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर की जो राजधानी है मुजफ्फराबाद है। उसके बाद क्या होता है कि दोस्तों यहाँ पर 20 अक्टूबर 1962 में चीन भी क्या करता है, चीन जो उसका पूर्वी हिस्सा है अक्साई चीन, अक्साई चीन अपने कब्जे में कर लेता है। अक्साई चीन क्या करता है अपने कब्जे में कर लेता है। जो जम्मू कश्मीर के जो क्षेत्रफल का कितना है 10%, जो जम्मू कश्मीर के क्षेत्रफल का कितना है 10% वो अपने कब्जे में कर लेता है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, उसके बाद चलते हैं आगे। जो यहाँ की राजधानी यहाँ की दो है, एक ग्रीष्मकालीन है और एक शीतकालीन है। जो ग्रीष्मकालीन है दोस्तों यहाँ की वो अपनी श्रीनगर, और जो शीतकालीन है वो अपनी जम्मू। इसको जो टाइम पीरियड्स है वो कब से कब तक रहता है, मार्च से अक्टूबर तक, मार्च से अक्टूबर तक, और इसका नवंबर से अप्रैल तक, नवंबर से अप्रैल तक। तो राजधानी यहाँ की जो उच्च न्यायालय है, उच्च न्यायालय है जो है वो कौन है अपने उच्च न्यायालय क्या है यहाँ का, जो मार्च से अक्टूबर तक रहता है और जो नवंबर से अप्रैल तक कहाँ रहता है। मार्च से जो अक्टूबर तक है वो कहाँ रहता है अपना श्रीनगर में, श्रीनगर में, और जो नवंबर से अप्रैल तक वो कहाँ रहता है जम्मू में। कहाँ रहता है दोस्तों जम्मू में। उसके बाद चलते हैं दोस्तों, यहाँ के जो जिलों की संख्या है, जिलों की संख्या जो है वो कितनी है 20 है। जो क्षेत्रफल है दोस्तों यहाँ का, जो क्षेत्रफल है वो कितना है, जो क्षेत्रफल कितना है यहाँ का 1,25,535 वर्ग किलोमीटर। मतलब पाकिस्तान के पास कुल कितना क्षेत्रफल है 1,25,535 वर्ग किलोमीटर। ठीक है दोस्तों, कितना है 1,25,535 वर्ग किलोमीटर। जो इसका ये पूरा का पूरा क्षेत्रफल है। पर यहाँ क्या है कि 30% हिस्सा किसने कब्जा रखा, पाकिस्तान ने, मतलब पीओके ने। और अक्साई चीन के पास कितना है 10% हिस्सा। तो भारत के पास कुल कितना हिस्सा है, भारत के पास जो क्षेत्रफल है इसका वो कितना है 42,241 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, 42,241 वर्ग किलोमीटर। जो भारत के कुल क्षेत्रफल का कितना है, जो भारत के कुल क्षेत्रफल का कितना है, यहाँ से ऐसे लिख सकते हैं भारत के कुल क्षेत्रफल का कितना है 1.28%। कितना है दोस्तों 1.28%, 1.28%। उसके बाद चलते हैं दोस्तों यहाँ पर जो जो राजभाषा है, यहाँ की राजभाषा है वो यहाँ की राजभाषा कितनी है 5। कौन सी, डोंगरी, कश्मीरी, कश्मीरी क्षेत्र में कौन से बोले जाते हैं कश्मीरी, फिर हिंदी, उर्दू और अंग्रेजी।
हिंदी, उर्दू और अंग्रेजी। उसके बाद यहाँ का राजकीय जो पशु है वो कौन है अपना दोस्तों? जो राजकीय पशु है वो है हंगुल। हंगुल कौन है अपना राजकीय पशु? कौन है? हंगुल। जो राज के जो पक्षी है दोस्तों वह काली गर्दन वाला सारस। काली गर्दन वाला सारस जो राज के पक्षी है कौन है? काली गर्दन वाला सारस। जो राजकीय वृक्ष है दोस्तों यहाँ का, जो राजकीय वृक्ष है वो है चिनार। कौन सा है? चिनार। ठीक है। जो राजकीय पुष्प है दोस्तों वो कौन है अपना? कमल। राजकीय पुष्प कौन है यहाँ का? कमल। उसके बाद चलते हैं दोस्तों यहाँ पर आगे। जो वर्तमान जो सीएम है वो कौन है? उमर अब्दुल्ला। उमर अब्दुल्ला। उमर अब्दुल्ला। ठीक है। उमर अब्दुल्ला वर्तमान उप राज्यपाल जो है, वर्तमान उपराज्यपाल कौन है? मनोज सिन्हा। मनोज सिन्हा। ये जो है ना उमर अब्दुल्ला, जो उमर अब्दुल्ला है यह वर्ष 2009 से, ठीक है, वर्ष 2015 तक भी सीएम रहे हैं। जब पाकिस्तान जो अपना जम्मू एंड कश्मीर है एक राज्य हुआ करता था, अब क्या है, ये एक केंद्र शासित प्रदेश है। ठीक है। उमर अब्दुल्ला जो है 2009 से लेकर 2015 तक भी सीएम रहे हैं, जब जब ये एक क्या हुआ करता था, एक राज्य हुआ करता था। और अब जम्मू एंड कश्मीर क्या है, एक केंद्र शासित प्रदेश है। और केंद्र शासित प्रदेश भी कैसा? जिसमें विधानसभा है। केंद्र शासित प्रदेश भी कैसा? विधानसभा। तो यहाँ वो कह सकते हैं विधानसभा की जो सीटें हैं वो कितनी है दोस्तों? 90। लोकसभा में जो सीटें हैं वो कितनी है दोस्तों? यहाँ पर 5। और राज्यसभा में जो सीटें हैं दोस्तों वो कितनी है? 4। राज्यसभा में सीटें कितनी है यहाँ पर? 4 है। यहाँ का जो लिंग अनुपात है वह है 889। लिंग अनुपात कितना है यहाँ का? 889। कितने पर? 1000 पुरुष पर। कितनी महिलाएं हैं यहाँ पर? 889 1000 पुरुष पर। जो यहाँ का जनसंख्या घनत्व है, मतलब ऐसे लिख सकते हैं जन घनत्व है वो कितना है? 56। कितना दोस्तों? 56 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। जो यहाँ की साक्षरता दर है वो कितनी है? लगभग 67%। जो कितनी है? लगभग 67%। उसके बाद चलते हैं दोस्तों यहाँ पर कि यहाँ पर जो है अपना जम्मू एंड जम्मू एंड कश्मीर, इसके जो यहाँ पर जो दिशा है इसको बोलते हैं उत्तर पूर्व में कौन है? लद्दाख। ठीक है। दक्षिण में कौन है इसका? पंजाब और हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश। इधर कौन है इसका? पाक, मतलब पाकिस्तान। इधर कौन है इसके? पश्चिम में कौन है इसके? पाकिस्तान। दोस्तों पश्चिम में कौन है इसके? पाकिस्तान है। उसके बाद जो इसकी यहाँ से ऐसे समझते हैं दोस्तों उसको, ये अपने कौन है? जम्मू एंड कश्मीर। जम्मू एंड कश्मीर। इसको ये कौन सा हिस्सा है? पीओके। अरे कौन सा हिस्सा है? अक्साई चीन।
अक्साई चीन। इस वाली जो रेखा को क्या बोलते हैं, इस वाली रेखा को क्या बोलते हैं, LAC। और इस वाले को क्या बोल लेंगे, LOC। जो उसकी फुल फॉर्म है LAC की, लाइन लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। लाइन एक्चुअल कंट्रोल, LOC की जो फुल फॉर्म है लाइन ऑफ कंट्रोल। लाइन ऑफ कंट्रोल, लाइन ऑफ कंट्रोल। यहाँ के चलते हैं दोस्तों दोबारा से सारे राज्यों को एक नज़र में देखने के लिए। ठीक है, अपना जम्मू एंड कश्मीर क्या है, एक केंद्र शासित प्रदेश, केंद्र शासित एक प्रदेश है। इसका जो नाम पड़ा वो कहाँ पड़ा, महर्षि कश्यप के नाम पर कश्मीर रखे गया। अंतिम जो शासक थे महाराजा हरि सिंह है। अंतिम जो शासक वंश है वो डोगरा वंश ने इसका शासक किया। यह एक रियासत होया करती थी। एक रियासत होने के कारण क्या हुआ कि 26 अक्टूबर 1947 को विलय पत्र पर इन्होंने हस्ताक्षर किए और एक यो राज्य का दर्जा मिल गया, एक राज्य का दर्जा मिल गया। 1948 में इसने क्या करा, पाकिस्तान पर पाकिस्तान ने हमला किया इस पर और 30% इसका हिस्सा कब्जा लिया, जिसको क्या नाम दिया गया, POK मतलब पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर। 20 अक्टूबर 1962 का चीन ने इस पर हमला किया और अक्साई चीन इसका कब्जा लिया, जो कि कुल क्षेत्रफल का कितना है, 10%। ठीक है, इसकी राजधानी जो है, राजधानी ग्रीष्मकालीन है श्रीनगर, मार्च से लेकर अक्टूबर तक रहती है। जो शीतकालीन है वो जम्मू है सॉरी, नवंबर से लेकर अप्रैल तक रहती है। जो उसका उच्च न्यायालय मतलब हाई कोर्ट है, मार्च से लेकर अक्टूबर तक जो रहता है श्रीनगर में रहता है, नवंबर से लेकर अप्रैल तक कहाँ रहता है, जम्मू में। इसमें जिलों की संख्या 20 है और जो क्षेत्रफल है 1,25,535 वर्ग किलोमीटर यहाँ का क्षेत्रफल है। भारत के जो पास है इसका क्षेत्रफल वो कितना है, 42,241 वर्ग किलोमीटर, जो कि भारत के कुल क्षेत्रफल का कितना बैठता है, 1.28%। राजभाषा डोंगरी, कश्मीरी, हिंदी, उर्दू, अंग्रेजी। राज्य के पशु हंगुल, राज्य के पक्षी काला गर्दन वाला सारस, राज्य के जो वृक्ष है चिनार है, राज्य के पुष्प जो कमल है। वर्तमान सिमर जो CM है यहाँ के उमर अब्दुल्ला है, जो कि वर्ष 2024 में बने। ठीक है, यहाँ वर्ष 2009 से लेकर 15 तक के भी ये CM रह चुके थे, जब ये पाकिस्तान सॉरी जो अपना जम्मू एंड कश्मीर है एक राज्य हुआ करता था। वर्तमान उपराज्यपाल मनोज सिन्हा है। यहाँ पर राज्यपाल नहीं है, यहाँ पर कौन चलता है, उपराज्यपाल। यहाँ पर कौन होगा, उपराज्यपाल। विधानसभा की सीटें 90 है, लोकसभा की सीटें 5 है, राज्यसभा की सीटें यहाँ पर 4 है। लिंग अनुपात 889 है 1000 पुरुषों पर। जो वो जन यो क्या है, जन घनत्व कितना है इसका, 56 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। साक्षरता दर 67% है यहाँ की। जो पाकिस्तान जम्मू कश्मीर के जो उत्तर पूर्व में लद्दाख है, दक्षिण में इसके कौन है, अपना पंजाब और हिमाचल प्रदेश, और इसके पश्चिम में कौन है, पाकिस्तान। ठीक है, इस वाली सीमा को क्या बोलते हैं, LOC, जो पाकिस्तान से भारत और पाकिस्तान की सीमा को निर्धारित करते हैं। और जो चीन भारत की सीमा को निर्धारित करते हैं उसको क्या बोलते हैं, जो जम्मू कश्मीर की जो चीन और जम्मू कश्मीर की सीमा है उसको क्या बोलते हैं, LAC की फुल फॉर्म लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, LOC की फुल फॉर्म लाइन ऑफ कंट्रोल, लाइन ऑफ कंट्रोल। तो दोस्तों आपको बताना है इसमें कि यहाँ पर धारा 370 क्या है और धारा 335A क्या है, धारा 335A क्या है। तो दोस्तों यदि वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।